कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है एक ऐसे सेक्शन को लेके है जो, क्योंकि आप लोगों का जो टारगेट है फिलहाल के लिए वो आरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है। और एक ऐसा सेक्शन, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में जैसे टेलीग्राम वगैरह पे भी मैंने सेंड किया था सिलेबस, उसमें 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग कर दी। मतलब बहुत ईजिली मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसका प्रीलिम्स कैसे निकल सकता है और कैसे नहीं निकल सकता है, ठीक है। 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग जो पहले 30 नंबर की हुआ करती थी, ठीक है। यानी आज से 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था, जब हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, हम लोगों का ये एग्ज़ाम निकला था, तो उस समय जो प्रीलिम्स था बच्चों, उस समय प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आती थी। यानी वहां का पैटर्न क्या था, प्रीवियस पैटर्न आपको बता दूं, 90 की जीएस थी, ठीक है। यानी जीएस, साइंस, करंट अफेयर जो भी आता है इसके अंदर, 30 मार्क्स की आपकी इसमें थी उत्तराखंड और 30 की आपकी जीएस, ठीक है, सॉरी मैथ्स रीजनिंग। इस वाले पोर्शन में जो बच्चों हिंदी नहीं आती है, ठीक है, प्री के सिलेबस में हिंदी नहीं आती थी, न अभी आती है। अब जाके क्या हो गया, 2023 के सिलेबस में आपने चेक किया होगा, 2023 का जो सिलेबस है इसमें 100 की जीएस कर दी, जीएस प्लस उत्तराखंड, जीएस प्लस उत्तराखंड। और इस जीएस के अंदर आपका करंट अफेयर, साइंस वगैरह रहेगा, जबकि 50 की मैथ्स रीजनिंग कर दी, ठीक है। अब जिसका मैथ्स रीजनिंग सब्जेक्ट है उसकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपकी थोड़ा भी अगर मैथ्स रीजनिंग सही है, ढंग की है, बहुत टिपिकल मैथ्स रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। देखना, इसका समीकरण बताता हूं। जिसकी मैथ्स रीजनिंग है, जो पूरा कॉन्फिडेंट है, जैसे कई बैंकिंग की तैयारी किए हुए बच्चे हैं, या फिर जो जिसका बैकग्राउंड ही मैथ्स वगैरह है, तो जिसको सही ठीक ठाक मैथ्स रीजनिंग है उसका सोचो। क्योंकि अगर हम प्री इस एग्जाम के निकालने की बात करें, 100 प्लस लगभग सेफ रहता है। अब पिछली बार लोअर पीसीएस में 105 कट ऑफ चली गई थी, वो 12 नंबर उसमें कॉमन भी थे, आपको पता होगा, बोनस मार्किंग हो गई थी, पेपर हल्का आता है। तो एवरेज अगर पेपर बनता है, जिसको हम ये कहें कि यार हाँ ठीक पेपर था भाई, इतना इजी भी नहीं था, तो ऐसे पेपर में 100 प्लस यूकेपीएससी की जो कट ऑफ हो काफी रहती है 150 में से। अब आप 150 में से कितना ला रहे हो ये मायने नहीं करता, आप कट ऑफ की रेंज में आ जाओ, यानी 100 नंबर या जो भी है। अब सोचो जिस बच्चे की मैथ्स रीजनिंग सही है, 100 में से अगर वो लगभग 45, क्योंकि इतनी टफ आती नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आए, 45 मार्क्स अगर वो इस 50 में से ले आता है, बाकी बचे हुए 100 नंबर में से उसको सिर्फ और सिर्फ 55 नंबर का स्कोर करने हैं, यानी 50%। और अगर आपका उत्तराखंड का पोर्शन ठीक है, उतनी टफ उत्तराखंड पूछी ही नहीं जाती है, 20, 22, 25, 27 नंबर की उत्तराखंड आएगी, तो लगभग अगर 17-18 नंबर आप उत्तराखंड में ले आते हो, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, ये जो पोर्शन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाने हैं। और कितने में से, 75%। यानी प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है और जीएस और उत्तराखंड ठीक ठाक है। लेकिन जिसकी मैथ्स, ये जीएस वगैरह ये बहुत अच्छी है और मैथ्स रीजनिंग उसका भूस है, भूस का मतलब शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बहुत लो लेवल का है कहने का मतलब, ठीक है। तो वो बेचारा 50 में से सिर्फ 8, 10, 12 नंबर ला पाता है, उससे ऊपर नहीं ला पाता है। ऐसा मैंने नोटिस किया, मैं जानता भी हूँ, लोअर पीसीएस में भी इसी टाइप की चीजें हुई थी, 12, 13, 15, 16 नंबर में रुक गए थे बच्चे। लेकिन अगर वो जो दूसरा पोर्शन है, क्योंकि उसमें साइंस भी है, अब ग्रुप सी वाला पढ़ने वाला जो साइंस की उसको हैबिट नहीं है, करंट अफेयर यूकेपीएससी की आप जानते ही हो, हर चीज जानते हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करूंगा इस 50 नंबर को लेके जो मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अब देखो, जब तक आप इसके प्रीलिम्स नहीं हो जाता प्री, आप इस 50 नंबर के लिए डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, क्योंकि प्री एग्जाम है, प्री में आपको सिर्फ एक कट ऑफ तक पहुंचना है, और आप 150 में से 150 में से 149, 147, 145 का टारगेट बना के नहीं चल सकते। आपको तो सिर्फ क्या करना है, उस कट ऑफ की रेंज में आना है जो यूकेपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम की संभावित रह सकती है इस एग्जाम में। अब 50 नंबर जब तक आपका मतलब चल रहा है, जब तक आप चीजें हैं, क्योंकि इतना टफ इसमें मैथ्स रीजनिंग आती नहीं है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन करने, कौन से चैप्टर। कई बच्चों ने पूछा कि सर मैथ्स के चैप्टर बता दीजिए, ठीक है। मैथ्स में आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत, एक ही चैप्टर करना है। दूसरा औसत निकालने वाला, एवरेज, औसत यानी एवरेज, ये चैप्टर करना है, यानी परसेंटेज आपको करना है, एवरेज आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको चक्रवृद्धि ब्याज और जो नॉर्मल जो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी साधारण ब्याज, जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, साधारण, ये आपको आने ही चाहिए ब्याज। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चैप्टर आपको करना है।
इसके अलावा आपको एक चैप्टर करना है रेलगाड़ी वाले, समझ गए ना, एक रेलगाड़ी की इतनी लंबाई, ये चौड़ाई, मतलब सॉरी इतनी इस दिशा में चलती है, इतना बैक आती है, इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये करना है। इसके अलावा आपको एक चैप्टर करना है धारा नाव वाला, धारा नाव। ये कहाँ मिलेगा आपको? चाल, दूरी और समय में, ठीक है, यानी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले चैप्टर में ये यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है। एक आपको करना है यहाँ से मैथ्स में, कौन सा, आपने क्वेश्चन सुना, एक टंकी इतने घंटे में भरती है और इतने घंटे में खाली होती है, दोनों टोंटियां खोल दी, यानी टंकी को भरना और उसको खाली करने से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसको समझ जाना, कहाँ पे आप लोगों को याद आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। टंकी भरना, वो खाली करने वाला जो क्वेश्चन है, खाली होना, इससे संबंधित जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये भी पेपर में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं बताता हूँ। एक आपने सुना होगा ना, एक बंदर इतने लंबे मीटर खंबे में इतने पहले मिनट में इतना चढ़ता है, दूसरे मिनट में इतना गिरता है, और ऐसा ही करते रहेगा तो 40 मीटर लंबे खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी बंदर द्वारा, बंदर की जगह कुछ भी हो सकता है, बंदर द्वारा खंबा चढ़ने वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमेशा रहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा इतने गाय इतने मुर्गियां हैं, 4 पैर 2 गाय, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप ध्यान करो, आपको एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि जैसे एक जगह पे 1 गाय 2 मुर्गियां हैं, यदि पैरों की संख्या इतनी, सर की संख्या इतनी वाला, याद करो इस चीज को, आप खुद ही लिख लो, आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाह रहे हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन देखोगे, आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आप मेनली अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर अगर आप इस टाइप के करोगे तो 8 का मतलब एक चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यानी 15-16 नंबर तो आपके ऐसे आ गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, जो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, अरे हाँ ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ऐसा, अब जैसे पर्टिकुलर अगर आप क्वेश्चन कहोगे, देखो किस तरीके के आते हैं, क्योंकि जैसे ही मतलब ये 16 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद या 25 अगस्त के बाद या अगस्त एंड के बाद मैं भी आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ वो कराऊंगा, मैं आप पूरा रेलगाड़ी नहीं पढ़ा सकता, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के, जैसे मैंने कहा ना बंदर खंबे वाला, इस टाइप का क्वेश्चन, या जो मैंने अभी कहा कि इतने एक उसमें एक गाय है, इतनी मुर्गियां हैं, पैरों की संख्या इतनी, सर की संख्या इतनी, या एक क्वेश्चन वो आता है किसी स्टूडेंट से कहा गया कि आप इस नंबर को इतने से मल्टीप्लाई करो, बट गलती से उसने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो उसका राइट आंसर, मतलब जो आंसर आया वो राइट आंसर से इतना कम था, तो जो नंबर था वो क्या है, या ये टंकी भरने वाला, खाली होने वाला, ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये जो काम कार्य वाला सुना होगा, वो जो आपने सुना होगा, जो ये फॉर्मूला होता है ना, सुना होगा M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W1, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सुना होगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है। यानी इसमें बोलते हैं कार्य और समय, ठीक है, कार्य व समय बोलते हैं इसको। जो ये वाला है ये अलग है, ठीक है, ये चाल दूरी समय अलग है। कार्य समय वाला एक चैप्टर आपने सुना होगा, जहां पे आता है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष 3 महिलाएं उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आपने सुना होगा। इस टाइप से भी यूकेपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले चरण में आपको जो मैथ से है उसके ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, यानी परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेलगाड़ी, धारा नाव, टंकी भरना व खाली होना, बंदर द्वारा खंबा चढ़ना, M1 D1 यानी कार्य समय वाले, इन चैप्टर्स को आपने सबसे पहले चरण में करना है। इन जो चैप्टर है जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दी है, मतलब एक जस्ट टॉपिक के नाम दिए, इसको सबसे पहले आपने फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मैथ्स रीजनिंग में स्कोर हो गया ना सॉरी, तो आपके सिलेक्शन को किसी भी केस में कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली प्री में, ठीक है। मेंस में नहीं आती बच्चों, अगर आप सोच रहे होगे कि मेंस में भी मैथ्स रीजनिंग आती है, तो मेंस में नहीं आती, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेंस आपका बता रहे कि 200 नंबर का जीएस वगैरह है, वहाँ सिर्फ जीएस आती। तो पहला बैरियर आपको इस 50 नंबर में, यानी इसका जो रोल है इसको समझना है और प्री क्वालिफाई करना है। किसी भी केस में अगर आप प्री क्वालिफाई कर गए
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की छटनी हो जाती है, यानी लिमिटेड बचते हैं, उनके बीच फाइट करना होता है। वहाँ आपके नॉलेज, आपका जो लिखने की शैली है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, आप चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो, यानी आप पढ़ के रहे हो किस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हो। क्योंकि मेंस जो है लिमिटेड छात्रों के बीच होता है, और इसका ये मतलब नहीं कि सब मेंस में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कई बच्चों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा होता है लेकिन वो मेंस में नहीं कर पाते हैं काम। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्री निकाल पाते हैं, प्रीलिम्स अगर आपका सही होता है, तो मेंस की आपको टेंशन नहीं लेनी। तो पहले चरण में आपको इन क्वेश्चंस को करना है, इन चैप्टर्स को। अब हो सकता है आज से 15 दिन बाद सॉरी, या 20 दिन बाद या 25 दिन बाद फिर मैं आपको बताऊं कि दूसरे चरण में आपको मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चन करने। अब आता है मेरा रोल। जैसे आप सोचो कि सर आप तो पढ़ा ही रहे हो, इकोनॉमी पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, लेकिन उनका जो वेटेज है उतना नहीं है जितना मैथ्स रीजनिंग का है। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम जीएससी पढ़ना है, हमने किताब तो मंगाई रखी, दृष्टि आई, इसकी क्विक जीएस, उसी को रट लेंगे हम, इससे अच्छा आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ा दीजिए ना, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही कमजोर है, हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स रीजनिंग आपको वही चैप्टर करा पाऊंगा बच्चों, सिर्फ ऐसे चैप्टर में पिक करूंगा जो मुझे ये लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बाई चांस मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, जैसे मैंने सपोज मैथ्स रीजनिंग की पहली क्लास दी, सपोज डे 1 मैंने मैथ्स की कोई क्लास दी, मैंने दिमाग में बिठाया यार मैं एक काम करता हूँ, आज इनको एक तो पढ़ा देता हूँ ये नल और टंकी वाला क्वेश्चन, कि कोई नल जो टंकी है वो इतने घंटे में भरती है, इतने में खाली होती है, दोनों नल खोल दिए तो अगर मुझे लगा। दूसरा मुझे लगा यार एक काम करता हूँ, बंदर और खंबे वाला क्वेश्चन कराता हूँ कि इतने में चढ़ेगा, इतने में। एक दिन मुझे लगा यार एक काम करता हूँ जो आपका ये मुर्गी और गाय वाला बता रहा हूँ, ठीक है, इतने सर हैं, इतने पैर हैं, या टोटल कितनी मुर्गियां हैं, टोटल कितनी गायें, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है एक वहाँ पेपर में, ठीक है। और मुझे लगा कि मुझे ये करा देना चाहिए, तो हो सकता है कि एक वीडियो में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन करा दूँ। मतलब कहने का ये मतलब है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अगर मैं कराऊँ तो मैं आपको टोटल डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सिर्फ वो पोर्सन आपको करा सकता हूँ जो पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल खराब है, यानी आप मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी अगर आपकी सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग में मान के चलिए मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, आपको बता दूं लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, ज्यादा आएंगे रीजनिंग के, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है आपका कि बच्चे हैं मैथ्स रीजनिंग, अगर हम मैथ्स ही सारा पूछ दें तो रीजनिंग। क्योंकि अब जैसे मैं हूं, मैं तो आपको जब पेपर वगैरह कराऊंगा तो पेपर वगैरह में चलेंगे हमारे 25-25, ठीक है, यानी 25 आपको किसके मिलेंगे, मैथ्स के, 25 रीजनिंग के मिलेंगे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये अब आता है रीजनिंग वाला पोर्सन। रीजनिंग के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, कोई भी आप ऐसे मतलब प्रॉपर टॉपिक समझ के मत लगे रहना रीजनिंग के पीछे। नॉर्मल सा है, आपको क्या करना है, आपको किसी एक किताब को लेके आना है मार्केट से रीजनिंग की, आप निरंतर अभ्यास करते जाइए। शाब्दिक अशाब्दिक 2 प्रकार की रीजनिंग आती है, एक डायग्राम वाले देख लेना, उसमें मेन एक वो आता है ना क्वेश्चन आपका, वो सभी मुर्गी बतख हैं, कुछ बतख मुर्गियां हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता हो, ठीक है, एक उस टाइप के क्वेश्चन देखना। कैलेंडर आपको आना चाहिए, रक्त संबंध आपको आना चाहिए, दिशा परीक्षण डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसके अलावा घड़ी वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पासा वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसके साथ ही जो क्रम व्यवस्था है, एक आदमी इस बाएं से इतना, दाएं से इतना है, तो उसका क्रम कौन सा होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है। अगला नंबर भरने वाला कौन सा होगा। बहुत टफ नहीं आती, याद रखना मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया, इन चैप्टर्स पे कमांड बना ली, तो बाकी चैप्टर इससे नीचे ही होंगे, इससे न्यून स्तर के होंगे, इससे हार्ड वो क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस इसको आप लोग करोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी से जुट जाइए प्रैक्टिस में, ठीक है। आप वेट मत कीजिए कि कितनी तारीख को आपका एग्जाम है, क्या है, आप अभी से मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस में जुट जाइए। जितना समय आप मैथ्स रीजनिंग को दोगे उतना आपका ब्रेन खुलेगा, उतना मस्तिष्क खुलेगा, उतना माइंड काम करेगा। और याद रखना, मैथ्स रीजनिंग का अच्छा स्कोर आपका प्रीलिम्स निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड बेसिक आनी है। उन लोगों के लिए जो इस परीक्षा में अपना अंतिम चयन लेना चाहते हैं, या जो भी इसमें कोशिश कर रहा है, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, उत्तराखंड आप इजीली कर जाएंगे। जीएस थोड़ा सा परेशान करता है, यूपीपीएससी थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो इंसान मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना यार, अरे कहाँ से पूछ दिया, कॉन्सेप्ट बेस पूछेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपके साथ काम कर ही रहा हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ, अभी और अच्छे से इसके लिए काम किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ये वाला पोर्शन जब तक मैं आपको पढ़ाना शुरू ना करूं, अपने स्तर से डेली इसको आप लोग क्या कीजिए, तैयार कीजिए, ठीक है। होपफुली ये बात आपको मेरी समझ आई होगी, इस पे आप लोग काम करेंगे, ध्यान से इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।